सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। तो आज खुदावन ने हम लोग को ये सुंदर शाम दिखाई है और इस शाम में हम लोग खुदावन का धन्यवाद करते हैं। पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद गीत में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते प्यारे खुदावन, ये जो आपने सुंदर दिन दिखाया उसके लिए भी धन्यवाद देते प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, मांगते हैं कि आज जो वचन हम लोग सुने उस वचन को हम लोग अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं प्यारे खुदावन, और उस पर चल रहे हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, मांगते हैं कि आप यहाँ पर जो भी गाना बजाना हो वो सब अच्छे से हो प्यारे खुदावन। आपके नाम को धन्य करें प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, मांगते हैं कि सब बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं प्यारे खुदावन, मेरे भी चल रहे हैं, हम लोगों के साथ ही, ताकि हम लोग अच्छे से अपने टेस्ट करें प्यारे खुदावन और अच्छे नंबरों से पास हों प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन, मांगते हैं कि आप रूथ, जॉडी, गुन्नू, गुन्नी सब बच्चों के साथ रहिए प्यारे खुदावन, ताकि ये अच्छे से आपके मार्ग पर बढ़े प्यारे खुदावन और ये आपके नाम को ऊंचा करे प्यारे खुदावन। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनने और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग गीत की ओर चलते हैं।
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय, ये दिन दिया। और ये दिन, ये समय हमें और आपको प्रभु ने इसलिए दिया कि हम और आप प्रभु के वचन को जाने और जाने अनजाने में जो पाप, जो बुराई, जो खुदा के विरुद्ध हम अपराध कर रहे हैं, उसके प्रति हम सचेत हों और अपने मनों को खुदा की ओर फेरें और खुदा को धन्यवाद दें। ये प्रतिदिन की प्रार्थना सभा इसलिए नहीं है कि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को बोलें और प्रभु के वचन से हम चाहते हैं शांति पाएं, बल्कि प्रभु के वचन से हम उद्धार को प्राप्त करें और एक ऐसे उद्धार को जिसके विषय में खुदा ने कहा कि देखो, वो तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह है और जो कोई अपने उद्धार के संदेश को पहचान लेगा वो यीशु मसीह को पहचान लेगा। आमीन। क्योंकि वो उद्धार करता है और आज हमें और आपको अपने उद्धार के लिए परिश्रम करना है। और प्रतिदिन हम देख रहे हैं मीटिंग चल रही है। मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूं बीते समय के लिए कि भाई सचिन की यहाँ मीटिंग थी, माला मैम की यहाँ मीटिंग थी और 30 तारीख कल पूरी हो गई और 1 महीना पूरा प्रार्थना का समाप्त हो गया और आज 1 तारीख है और फिर से एक नया महीना हमें खुदा ने दे दिया प्रतिदिन चलने के लिए। आमीन। कितनी उत्साह की बात है। आज हम देखें अगर तो आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर से आज सबको क्रिसमस याद आ गया है। कोई सेंटा की फोटो भेज रहा है तो कोई दिसंबर में क्रिसमस को कह रहा है क्रिसमस मंथ। लेकिन सोचिए जरा, आप और हम जो प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जिस तरह से पिछला महीना हमारे लिए गया, तो हमने पिछले महीने में पूरे दिन प्रार्थना और महासभा प्रतिदिन सुनी और आज जब 1 दिसंबर लगा तो फिर से प्रभु ने हमें महासभा में दाखिल कर दिया। आमीन। अब आप इसे कौन सा क्रिसमस कहेंगे? लोगों के लिए महीने में, साल में एक बार क्रिसमस आता है। लोगों के लिए साल में एक बार ऐसा महीना आता है, लेकिन हमारे लिए प्रतिदिन, हर महीना, हर साल क्रिसमस बनता है। और ये मैंने ऐसा कोई काम नहीं कर दिया कि जिसके कारण प्रभु मेरे जीवन में प्रतिदिन क्रिसमस दे रहा है। ये कहीं ना कहीं से प्रभु ने हम सब को चुन रखा था और हमारे जीवन में प्रतिदिन एक उत्साह प्रभु दे रहा है। और आज हम बहुत ज्यादा अत्यंत खुश हैं और वो खुशी इसलिए है कि सच में आज जब लोग भेज रहे हैं मैसेज कि क्रिसमस का मंथ लग गया, तब हमें खुदा एक नया मैसेज दिखा रहा है कि देखो, तुम्हारे लिए रोज, हर महीना एक नया और एक मेरे जन्म के दिन का होता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने खुदा को ना पहचाना। मनुष्य फिर वही कामों में करने जुट गया जिन कामों को खुदा ने मना करा है, जिन कामों को खुदा ने कहा है इन कामों को करके तुम मेरे विरोध में खड़े हो जाते हो, ऐसा करके तुम मेरे विरुद्ध हो जाते हो। लेकिन मनुष्य अपने एंजॉय के लिए, अपने जीवन के हंसी खुशी के लिए, अपने जीवन के उत्साह के लिए खुदा को भी अपने जीवन से दूर कर सकता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आज मनुष्य अपने उत्साह को मनाने के लिए, अपने जीवन को
खुशी में भरने के लिए खुदा से भी उसके भी विरोध में खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा कठिन समय तो तब होता है जब किसी भाई की शादी हो रही हो और उसे खुदा की मीटिंग करानी हो अपनी शादी में, विवाह में, तो वो ये सोच और विचार करने लगता है कि यदि मैं मीटिंग कराऊंगा तो मेरे फंक्शन में सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि गाने नहीं बज पाएंगे, डीजे नहीं बज पाएगा और डीजे वाले आके अपनी थीम नहीं बता पाएंगे हैं। तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं कि प्रार्थना कराएं कि एंजॉय करें। तो पता चला वो एंजॉय को चुन लेते हैं और कहते हैं प्रार्थना पहले करा देंगे, बाद में करा देंगे, एंजॉय करना है भैया। मैं आपको सच बताऊं, एक एंजॉयमेंट आप और हम सबका प्रभु भी करेगा। जब प्रभु खड़ा होगा तो एक डंडा आएगा, उस डंडे में तेल लगा होगा और उड़ैया करेगा, तब एक एंजॉयमेंट होगा। इससे पहले कि प्रभु उस डंडे को, इससे पहले कि प्रभु उस सोते को हमारे पास लाए, प्रभु का वचन कहता है ना कि तुम क्या चाहते हो कि प्रभु तुम्हारे पास कैसे आए, एक पिता के रूप में आए कि न्यायाधीश के रूप में आए। तो हर एक कहेगा भैया न्यायाधीश के रूप में ना आए, पिता के रूप में आए। तो पिता के रूप में वो तभी आएगा जब तुम उसके पिता के रूप में ग्रहण करोगे। आमीन। और जितों ने, मेरे पीछे बोले, उसे ग्रहण किया उत्तों का उद्धार हुआ। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? हमने पिछले महीने पूरे मंथ प्रार्थना करी और खुदा हमें अच्छे अच्छे ले गया, अच्छे अच्छे हर जगह लाया। खुदावन उन घरों को आशीषित कर जिन घरों में पिछले महीने में प्रार्थनाएं हुई हैं, और आने वाले महीने में जो कि आज लग गया है, आज जितने घर इस महीने में हम जाएंगे प्रार्थना करने, उन घरों को भी आशीषित कीजिए। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि इतने सालों से जो वचन मैंने बताया है उससे आप इस विश्वास पे तो पहुंच ही गए होंगे कि व्हाइट वॉश के कारण आप मीटिंग ना कैंसिल करें। प्रेज द लॉर्ड। आप क्रिसमस केक को बनवाने के चक्कर में मीटिंग ना कैंसिल कर दें। आप इतने विश्वास में तो पहुंच ही गए होंगे कि आप नारंगी और लाल ड्रेस खरीदने के चक्कर में, क्रिसमस ट्री खरीदने के चक्कर में मीटिंग ना कैंसिल कर दें। फिलहाल जितने घरों में मैं जाता हूं मीटिंग करने, वे ऐसा नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वे जानते हैं कि मीटिंग महासभा का होना बहुत जरूरी है। और इतने सालों से जो मैं वचन बता रहा हूं, मुझे ये विश्वास है कि आप इस विश्वास पे पहुंच गए होंगे कि कुछ भी हो लेकिन मीटिंग कैंसिल ना हो। आमीन। क्योंकि आज ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है, इस दिसंबर महीने में ईसाई इतने बिजी हो जाते हैं, बेचारे इतने बिजी हो जाते हैं कि वो खुदा को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम खुदा का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और हम अपने घर में व्हाइट वॉश कराएंगे, हम सेंटा क्लॉज लाएंगे, हम क्रिसमस ट्री लाएंगे, हम कपड़े लेने जा रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम नमकीन गोश्त लेने जा रहे हैं, तो गुजिया का मैदा लेने जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए वो अपनी मीटिंगों को, अपने घर की मीटिंगों को कैंसिल करते हैं। खैर, खुदा ने हमें और आपको इतना विश्वास दिया कि हमें और आपको खुदा रवे वाली गुजिया नहीं बल्कि खोए वाली गुजिया खिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब देखेंगे कि खुदा का वचन हमें क्या बताता है। हाँ, हम सब खोलें 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो खुदा के वचन में क्या लिखा है? तो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हमें और आपको खुदा ने जो वचन दिया उसमें लिखा है तुम मसीह का
अपराध करते हो। अब आप मुझे बताइए, मसीह हमारे और आपके लिए, अर्थात हमारे और आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अब सोना बच्ची बैठी है, सोना बच्ची खड़ी हो जाओ, ये बताओ कि मसीह आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। बहुत ज्यादा। कितना बताइए, बहुत ज्यादा तो सब वो कहते हैं, कितना आवश्यक है। हर काम। बैठिए। बच्ची कह रही है कि मसीह मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है और हर काम में आवश्यक है। आमीन। अब आप बताइए कि जब बच्चे के लिए मसीह आवश्यक है, आमीन, आमीन। और हर काम में आवश्यक है, मसीह का मतलब, मसीह का मतलब, मसीह का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारे लिए वध हुआ, जो हमारे लिए मरा, जो हमारे लिए अपने आप को दिया, और जो कोई मसीह में जीवित है वो देह में मरा और आत्मा में जीवित है। आमीन। अर्थात मसीह का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों आज का संदेश, प्रेज द लॉर्ड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो हमारे लिए बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो अब आप मुझे बताइए कि वचन में लिखा है तुम मसीह के विरोध में हो जाते हो। अब ये आयत अगर हमारे जीवन में लागू हो रही है तो हमारे जीवन में हम खुदा के विरोध में हैं। हमें और आपको चौकस होना पड़ेगा, हमें और आपको चौकन्ने होना पड़ेगा कि कहीं मेरे जीवन में ये आयतें जो लिखा हुआ है मेरे जीवन में तो नहीं घट रही। पढ़े जरा 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। भाइयों के निर्बल और उनके उसाते हैं विरुद्ध उनके विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। अब आप मुझे बताइए, अगर हम भाइयों को जाके खुदा के सुसमाचार को और जैसा खुदा ने कहा उस लिखे हुए को ना बताएं, तो वो जो भाई हमारे जो निर्बल हैं, जो मतलब खुदा के वचन में इतना नहीं है, क्या आप मुझे बताइए उनके विवेक को हम चोट नहीं पहुंचा रहे? यही तो वचन बता रहा है। क्या कह रहा है, पढ़े। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। यानी कि भाइयों का जो निर्बल विश्वास है, जो भाई लोग मसीह के वचन को बहुत आयत से नहीं जानते, और तुम भाई लोग जो मसीह के वचन को जानते हो उसको अगर तुम नहीं बताते तो तुम उसके विरुद्ध अपराध करते हो। और अपराध कैसे हो रहा है, आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपराध कैसे हो रहा है इसको देखने के लिए हम 8वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ें। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सब को ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में। अब अगर आप वचन को जानते हैं और कोई भाई आपका निर्बल है और जाकर आप उसको वचन नहीं बताते, तो आप मसीह के विरुद्ध हैं। 12वीं आयत में ये साफ साफ लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा जाओ और जाकर अपने भाई को समझाओ। जाओ और अपने नगर में जाकर लोगों को मेरे वचन के बारे में समझाओ, क्योंकि ये तुम करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि मसीह तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो जाए। कलाम में क्या लिखा है कि अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में, अर्थात मूर्तियों के सामने जो
बलि की जाती हैं वस्तुएं, या कोई वस्तु चढ़ाई जाती है, या कोई प्रसाद करके चढ़ाया जाता है, उसके विषय में खुदा हमें और आपको सचेत कर रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको खुदा सचेत इसलिए कर रहा है ताकि जो पाप हम मसीह के विरुद्ध में कर रहे हैं उससे हम फिरें और अपने खुदा को अपने जीवन का आधार माने। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा है, पढ़ें जरा, अगर कि 4 आयत, तीसरी आयत, परंतु यदि कोई खुदा से प्रेम रखता है तो खुदा उसे पहचानता है। 4 आयत, अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई खुदा नहीं। पहली बात तो वो वचन में बता रहा है कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, और मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में, आमीन। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो मूर्तियों के सामने जब हम चढ़ावा चढ़ाते हैं या मूर्तियों के सामने कुछ बलि करते हैं या मूर्तियों के सामने हम लाकर भेंट चढ़ाते हैं और उसको प्रसाद समझ के खाते हैं, तो पहली बात तो मूर्ति जैसी कोई भी जगत में वस्तु नहीं है। यानी मूर्ति का कोई भी स्थान खुदा ने अपने वचन में नहीं दिया। आपके जीवन में कितनी कीमती मूर्ति है, आपके जीवन में गोल्डन और नारंगी कलर के वस्त्र पहने हुई मूर्ति है, आपके जीवन में हीरे मोती गड़ी हुई मूर्ति है, आपके जीवन में चाहे जैसी भी मूर्ति हो और उसको आकार बनाने वाले ने चाहे जैसा भी आकार दिया हो, आपके जीवन में मूर्ति अगर आपके जीवन में कुछ रखती है तो आप उस मूर्ति के विषय में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वचन में मूर्ति कोई भी वस्तु नहीं रखती। यानी वचन में मूर्ति का कोई स्थान नहीं है। सबसे प्यारी और सबसे ज्यादा प्यारा वचन, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा कठिन वचन, क्योंकि मनुष्य ने मूर्ति को बहुत कुछ समझा है। आपके जीवन में मूर्ति, आप बहुत कुछ समझते होंगे मूर्ति को। आज अगर हम देख लेते हैं कि जो मूर्तियों को हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जिन मूर्तियों को, मैं तो नहीं कहता, हम नहीं कहते, जिस मूर्तियों को मनुष्य कहेंगे हम, जिस मूर्ति को मनुष्य, याजक की तरफ देखें, जिस मूर्ति को मनुष्य जीसस क्राइस्ट कहता है, जिस मूर्ति को मनुष्य पता नहीं क्या क्या कह के नाम से जानता है, और अगर आप देखें तो वो मूर्ति जब कोई लड़ाई वड़ाई करते तो तोड़ देते, तो सारे ईसाई डर जाते हैं और सारे ईसाई बातें बताने लगते हैं कि हमारे खुदा के विरुद्ध ये मूर्ति तोड़ी गई है। लेकिन अगर आप सच में ईसाई होंगे ना, ताली बजती है। अगर आप हकीकत में एक मसीह हैं तो आप चाहे लाख जितनी मूर्ति तोड़ दो, लोग चाहे जितनी मूर्ति तोड़ दें, वचन में मूर्ति जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। अगर मूर्ति जैसी कोई वस्तु वचन में है नहीं और आप वचन को जानते हैं और आप प्रभु से जीवित हैं और आप मसीही हैं, तो आपके जीवन में कोई भी एक भी सताव नहीं आना चाहिए। आज आप देखिए, अगर कोई जना गिरजाघर और चर्चों की मूर्ति तोड़ देता है तो आज ईसाई नाराज हो जाते हैं। आप वे जो वचन को पढ़ते हैं, आप वे पास्टर, वो याजक जो वचन का प्रचार करते हैं, खूब धड़ल्ले से प्रचार करते हैं, गला फाड़ फाड़ के, कल्ला फाड़ फाड़ के करते हैं प्रचार, हैं, और वो उसाते हैं उसके विरोध में टिप्पणी देने लगते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा कर दिया, हमारे धर्म में ऐसा कर दिया। अरे आपके धर्म में तो लिखा है कि मूर्ति कोई वस्तु ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं हमारे धर्म में ऐसा कर दिया। अरे आपके धर्म में अर्थात खुदा के वचन में लिखा है मूर्ति की जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। अगर आप सच में वचन पढ़े होते तो आप आके टिप्पणी ना करते, आप कहते हो तोड़ो, अगर तुम नहीं तोड़ोगे उसे मेरा खुदा तोड़ देगा। आमीन। उसने कहा तुम्हारी लोथों के सामने फेंक दूंगा इन मूर्तियों को। आमीन।
अरे बल्कि जो मूर्ति तोड़ रहे हैं वो तो खुदा का काम कर रहे हैं। आमीन। आपका जी काहे जल रहा है भैया? काहे जी जल रहा है? क्योंकि आपने उन मूर्तियों को अपना धर्म गुरु, अपना धर्म मान रखा है। और बाइबल कह रही है मूर्ति ऐसी कोई वस्तु ही नहीं। अगर आप वचन जानते तो आप भैया ऐसे ना करते। क्या कह रहा है? जो भाई निर्बल हैं उन भाई को के विरुद्ध में तुम अपराध करते हो और मसीह को उनके विरुद्ध खड़ा कर देते हो। क्या पढ़े जरा, क्या कह रहा 12वीं आयत? क्या भाई लोग क्या नहीं जानते हैं? देखिए कलाम में पढ़े, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। क्यों? क्योंकि उनके निर्बल, उनके मन को, उनके अंदर के अंधकार को, उनके अंदर के जो मसीह के वचन को नहीं जानते, उनके विरुद्ध तो अपराध कर, क्योंकि तुम उनको वो बातें बता ही नहीं रहे हो। अब आप मुझे बताइए, याजक की तरफ देखिए, जब मूर्ति जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, आमीन, तो जब मूर्ति के ऊपर जब आपने कोई भी चीज चढ़ावा चढ़ाया या बलिदान किया, और जब बलिदान करा आपने, तो कलाम में लिखा है, पढ़ें जरा, हाँ पढ़ें 4वीं आयत से। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई खुदा नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही है। अर्थात वचन कह रहा हमारे लिए तो एक ही है, और हमारे लिए जगत में मूर्ति जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। यद्यपि संसार में बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु कहलाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक ही प्रभु है। क्या कह रहा है कलाम? पढ़े जरा। तो भी हमारे लिए तो, 6ठी आयत पढ़े, तो भी हमारे लिए तो एक ही खुदा है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। आमीन। अगर पिता की ओर से सब वस्तुएं हैं, आप मुझे बताइए, तो अगर मूर्ति जो कि मनुष्य बना रहा है, अगर उस मूर्ति को मनुष्य पूजने लगे, तो वो क्या पिता की ओर से हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मूर्ति जगत में कोई वस्तु है ही नहीं। कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? 6ठी आयत पढ़ें। तो भी हमारे लिए तो एक ही खुदा है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा हैं, अगर आपके लिए एक ही खुदा है, अगर आपके लिए एक ही मसीह है, तो आपके जीवन में मूर्ति जैसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब लोग उस पर लात रखें या जूते से मारें, क्योंकि अगर तुम लात नहीं रखोगे, तुम जूते से नहीं मारोगे, तो प्रभु एक दिन उसको तोड़ के उसको कहते हैं नाले में बहा देगा। आमीन। कितना ज्यादा अंधकार फैला हुआ है, सोचिए। बाइबल तो कुछ और कह रही है, और आज मनुष्य और याजक और पास्टर कुछ और कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है जिस तरह से वचन में लिखा है रोमिका भाभी, आप मुझे बताइए, जिस तरह से वचन में लिखा है, अगर ऐसी ही बात है, तो इसके अनुसार तो जितने पास्टर, जितने याजक, सब कहां खड़े हैं? लाइन से डंडे से पिटने के लिए। आप बताइए, अगर यही बात है जिस तरह से बाइबल में लिखा है, तो क्या ऐसी बात आपको संसार में दिख रही है? नहीं दिख रही है। नहीं, ऐसी बात ये बाइबल में लिखी है कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु ही नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक जगह ऐसे ही है।
मूर्ति को मान रखा है, और मूर्ति जगत में कोई वस्तु ही नहीं। अगर आप वचन को जानते तो आपके लिए तो मूर्ति कुछ होती ही नहीं, आपको तो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे मूर्ति तोड़ो, चाहे मूर्ति बनाने वाले को तोड़ो, हम उसमें क्या मतलब। लेकिन जब गिरजाघर या किसी चर्च में मूर्ति तोड़ी जाती तो सब पास्टर, सब धर्मगुरु उसका विरोध करने लगते हैं। हमारे धर्म, हमारे धर्म। तुम्हारे धर्म में तो मूर्ति कोई वस्तु ही नहीं है, तुम धर्म को जानते ही नहीं, आज्ञाएं जानते ही नहीं, और पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। बात तो यही है, काश तुम प्रभु के वचन को जानते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे भाइयों में जिन बातों को वो निर्बल में गिरे हैं, उनको जाकर उन बातों के बारे में समझाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मसीह के विरोध में खड़े हो जाओ। जाइए, जाके देखिए संसार किस अविश्वास में पड़ा हुआ है। एक अच्छा से अच्छा पास्टर जो बहुत अच्छा वचन दे रहा होगा, अंत में जाके वो यहां पर गिर जाएगा। लेकिन हम निकम्मों को, जिनको कुछ नहीं आता, प्रभु ने ये वचन प्रकट कर दिया। हमें क्या आता, हमें कुछ नहीं आता, बस हम लोग दिन प्रतिदिन खड़े हो जाते हैं। और देखिए, प्रतिदिन खड़े होने का सबसे बड़ा प्रतिफल ये है कि वो हमें वह बातें बता रहा है जो ये संसार नहीं जानता। क्योंकि वचन में लिखा है, देखो मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो ये संसार नहीं जानता। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा 7वीं आयत। पर सबको ये ज्ञान नहीं। अच्छा, क्या सच लिखा है क्या नहीं? सबको ज्ञान ही नहीं है ये। ओ माय गॉड, वचन में लिखा 7वीं आयत में, 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में, 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 7वीं आयत में, परंतु सबको ये ज्ञान ही नहीं है। तभी वे मूर्ति को कुछ वस्तु नहीं बल्कि मूर्ति को अपना खुदा समझ के लड़ने आ जाते हैं। भाई, मूर्ति को मूर्ति थोड़ी ना कहते हैं। क्या कहते हैं मूर्ति को, बताओ? जीसस क्राइस्ट की मूर्ति। मुंह पे मारे इनके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले बताइए, जीसस क्राइस्ट यानी वचन तो कह रहा कि मूर्ति जैसी कोई वस्तु ही नहीं। कह रहा कि नहीं कह रहा? अगर वचन में लिखा है कि मूर्ति जैसी कोई वस्तु नहीं, तो यानी कौन कह रहा है ये? और शब्द देह बना और मनुष्य के बीच में रहा, वचन देहधारी हुआ। तो यानी वचन कह रहा है मूर्ति जैसी कोई वस्तु नहीं। तो ये तो उल्टा कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति। ओ फो, अब इनको कहां ले जाके मारेगा खुदा? मैं इनका न्याय करने नहीं खड़ा हूं, लेकिन इनके साथ क्या होगा ये आप खुद सोच लीजिए। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मसीह के विरुद्ध क्या हो गया ऐसा कि मसीह के विरुद्ध तुम कहीं ना चल दो। यही है विरुद्ध, कि वचन कह रहा मूर्ति ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, और उसको लोग अपने घरों में रख के कह रहे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति। जाओ, क्या करो? जाओ, जाके अपने भाइयों को जो वचन में निर्बल है, उन्हें ये बातें बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये बातें ना बताओ और तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करने वाले ठहरो। पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड, 7वीं आयत पढ़े। पर सबको ये ज्ञान, परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने की बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। अरे, सबको ये ज्ञान नहीं, वरन बहुत तेरे लोग तो मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ के खाते हैं। अब जब ये बलि की हुई वस्तु को जब मूरत के सामने कुछ समझ कर खा रहे हैं, और तुम जिनको वचन मालूम है,
देखा, आपने देखा क्या कह रहा है खुदा? बहुतों को ये ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्हें है। और बहुत तेरे लोग मूरत को कुछ वस्तु समझकर उसके सामने बलि की हुई वस्तु, उसके सामने कुछ भोजन की वस्तु को खाते हैं। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी यहां पर मूरत को पूजने की बात समझिए, या मूरत को रखने की बात, या मूरत को धोती से साफ करने की बात। इससे साफ करने की बात, धोती से साफ करने की बात, या मूरत पे कोई माला चढ़ाने की बात नहीं हो रही। वो तो और घंघोर बात हो जाएगी। अभी केवल मूरत के सामने कोई अंडा रख के पूछ दिया, या मूरत के सामने रात में केक रख दिया, सुबह खाएंगे। आज क्रिसमस का पहला दिन है। आप बहुत तेरे लोग भाई लोग पता क्या करते हैं, जैसे केक बन के आएगा, हम लोग भी पहले यही करते थे, मूरत के सामने केक रख देते थे कि रात में ये मूरत खाएगी और फिर सुबह हम लोग खाएंगे। आज देखिए कितना पवित्र वचन हमें और आपको मालूम चल रहा है। आमीन। कितना पवित्र वचन हमें और आपको मालूम चल रहा है। ये प्रतिदिन की महासभा हर राज खोल देती है। इसलिए इसको सब सुनना भी चाहते हैं और इससे सब नफरत भी करते हैं। दोनों चीजें हैं। क्या करें भैया, खाओ तो बहुत कड़वी लगती है और निगल लो तो बहुत मीठी लगती है। अब इस महासभा को, इस प्रार्थना सभा को क्या करते हैं लोग, 2 दिन नहीं देखेंगे गुस्सा में, 3 दिन नहीं देखेंगे, ऐसे बोलते हैं उनको, लेकिन चैन भी नहीं। फिर घूम के आगे देखेंगे क्या हो रहा है। क्यों क्या हो रहा है? क्योंकि वचन सच्चा है। आप 1 दिन 2 दिन नहीं देखेंगे, फिर तीसरे दिन फिर देखेंगे। आप भला चाहे इस वचन प्रचारक को जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन फिर घूम के आप आके ये वचन सुनेंगे, कहेंगे कुछ भी हो, कहता सच्चा बात है यार, वचन सही दिखाता है। आप बहुत तेरे भाई बहन मीटिंग को एकदम नहीं सुनना चाहते। उनको मालूम है 5 बजे मीटिंग शुरू हो गई होगी, और वो चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं और कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन उनके जहन में एक बात बनी हुई है, 5 बजे की मीटिंग शुरू हो गई और खत्म भी हो गई होगी। क्या बोला होगा आज? आज क्या बोला होगा यार? रोज तो नहीं बात बोलते, सुनेंगे नहीं जब तक रात में नींद नहीं आएगी। सुन लो, सुन लो, मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन आप चाहे अच्छे मन से सुने, चाहे बुरे मन से, लेकिन मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सुने, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है। यहां पर मैं हूं ही नहीं। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सॉरी, मैं हूं ही नहीं। यहां पर तो मेरे खुदा का वचन है, जिसको मैं वचन से खोल कर आपको सुना देता हूं। मेरा कुछ यहां पर कोई भाग नहीं है। मैं एक ऐसा मनुष्य हूं जो बाइबल को खोल के पढ़ रहा हूं बस। और अगर मैं बाइबल से पढ़ रहा हूं, और अगर आप भी बाइबल से पढ़ रहे हैं, और अगर मैं बाइबल खोल के दिखा रहा हूं और बाइबल में वो आयतें लिखी हैं, और अगर मैं वही बाइबल की आयतों को आपको बता रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या गलत कह रहा हूं। आप मुझे नहीं बल्कि वचन को गलत ठहराते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप चाहे जितना मेरे विरुद्ध या तो इस प्रार्थना सभा के विरुद्ध जितने भी भाई बोले, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि ये वचन है और एक दिन आपके मनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। कलाम में साफ साफ लिखा है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ें। हाँ, 8वीं आयत, भोजन हमें खुदा एक मिनट 7वीं आयत,
पर सबको ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। यानी उनका विवेक निर्बल, यानी कि उन्हें ये बातें का ज्ञान नहीं है, उनको विवेक निर्बल होने के कारण उनका मन अशुद्ध, उनका हृदय की मन, उनका विवेक निर्बल हो, यानी उनका विवेक, उनका कैरेक्टर, उनका सोच विचार, उनका मन अशुद्ध हो जाता है। क्यों अशुद्ध हो जाता है? क्योंकि वो मूर्त के सामने कुछ पूजी हुई यानी कुछ रखी हुई वस्तु को कुछ समझ कर खा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इस कारण उनको निर्बल होने के कारण उनका विवेक अशुद्ध हो जाता है। अब जिनको ये बातें मालूम है, अब वो ये देखें, इधर देखिए, अब जिनको ये बातें मालूम है वचन, और वही बातें देखें कि इनको निर्बल है, इनको वचन ये वाली बात नहीं मालूम है, इनको वचन में ये निर्बल है और ये खा रहे हैं और खाने के कारण ये अशुद्ध हो जा रहे हैं। अब जिनको मालूम है वो जाके ना बताएं, कहेंगे नहीं भैया हम काहे बताएं भैया, हैं अगले महीने से मीटिंग नहीं कराएंगे। नहीं, कहीं तो मसीह के विरोध में ना हो जाए। जाओ और जाकर ये बातें बताओ। आप और हमें आज ये समझना होगा, जिस मूर्त को अभी यहां पूजने के बारे में नहीं लिखा, जिस मूर्त को आप देख रहे हैं कि हार और साफ धोती से साफ करने के बारे में नहीं लिखा, केवल मूर्त के सामने कुछ समझ कर रखी हुई वस्तु को खाने के विषय में मसीह के विरुद्ध पाप हो जा रहा है। तो जिन मूर्तों को हमने घर में रख रखा है, जिन मूर्तों को हम हर महीने धोती से साफ करते हैं, जिन मूर्तों को हमने कुछ समझकर खाने, तो बहुत दूर की बात बता रहा है कि मसीह के विरोध में, तो उनका क्या होगा जिन्होंने मूर्तों को रख रखा है, जिन्होंने मूर्तों को खुदा के स्थान में रख रखा है समझकर। सोचिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि मूर्त के सामने कुछ रख के आप खा ले रहे हैं कुछ समझकर। तो जिन्होंने ये समझ कर रखा है कि ये मूर्त यीशु मसीह है, क्यों? जिन्होंने ये समझ कर रखा है कि ये मूर्त यीशु मसीह है, उनका क्या होगा? भाई कुछ समझ कर खाते, फिर अगर कुछ समझ कर रख दिया है, और वचन में लिखा है जो समझ कर खाते, केवल खाते हैं समझ कर, वो मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। अरे तो जो मसीह समझ कर रख देते हैं, यही कारण है, यही कारण है कि लोग कहते हैं इसे वचन बोलना नहीं आता। आप एक बात समझ लीजिएगा, मसीह हमारे और आपके लिए मरा है। अब इसकी मृत्यु को जितनों ने ग्रहण किया वो मसीह बनेंगे, और अगर हमको इसकी मृत्यु से फायदा ही नहीं, कुछ हम जानते ही नहीं इसकी मृत्यु के विषय में, तो हमारे लिए और आपके लिए मसीह नहीं है। आप मसीह की मृत्यु को कोई अपनी देह में लेके नहीं चल रहा, लेकिन रम के गिलास में आज सब जने जन्मदिन को लेके चल रहे हैं। कितों के यहां तो पहले से ही मदिरा आ गई होगी, झाग वाली मदिरा, और कितने भाई बहनों ने तो ड्राई फ्रूट्स मदिरा में भिगो दिए होंगे। आनंद आता। मैं आपको सच कह रहा हूं, मसीह की मृत्यु को कोई अपनी देह में लेके नहीं चल रहा।
सब अपनी देह में मसीह के जन्म के दिन को लेके चल रहे हैं। कोई नमकीन गोश्त की तरफ दौड़ रहा, ऐसे करो, ऐसे करो, तो कोई कह रहा कि भैया ऐसा है 15 तारीख को तो केक बनवाना है, अभी से ड्राई फ्रूट्स खरीदने चलो। तो कोई ड्राई फ्रूट्स तो लेने दौड़ रहा है, तो कोई बच्चों के जूते चप्पल लेने दौड़ रहा है। तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां मालूम है क्या कर रहे हैं? तैयारियां। क्या मिलता है तुम्हें ये सब बोल के वचन में? सीधे सीधे वचन बताओ, चले जाओ। नहीं, कलाम में लिखा है, पढ़ो जरा, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण खाते, हाँ, मूर्त को सामने रख के बली हुई वस्तु को खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। देखिए, फिर मैं आपसे कहूँ, भोजन खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। मैंने इसलिए कहा मीटिंग में या तो कहीं पर भी भोजन की कोई व्यवस्था ना करिएगा। हम लोग का पेट ऐसे ही बड़ा हो गया है और हम लोग को पता नहीं क्यों इतना वेट बढ़ता जा रहा है, इसलिए कुछ मीटिंग में उसाते हैं खाने आने का बंदोबस्त ना करिएगा। मैं तो बहुत मना करता हूँ। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। यानी कि एक मसीह के लिए मूरत के सामने पूजी हुई वस्तु खाने या ना खाने से कोई लाभ नहीं है। खाएं तो कुछ लाभ नहीं और ना खाएं तो भी कुछ लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वो मसीह ही है और उसके लिए मूरत जैसी कोई वस्तु है नहीं। खाने पीने से कोई वो नहीं होता। लेकिन एक बात यहाँ कही गई है, अब पढ़ें। परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी या स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तुम्हें तो मालूम है मूर्ति कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे लिए खाने और ना खाने से कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती, क्योंकि तुम मसीह के हो। लेकिन चौकस रहो जो निर्बल भाई बहन हैं, जो मूर्ति को कुछ समझकर उस पर पूजी हुई वस्तु खाते हैं, और वो अगर तुम एक धर्मी मनुष्य को उस मूर्त के सामने पूजी हुई वस्तु को खाते हुए देख लेंगे, तो वो जो निर्बल भाई बहन है तुम्हारे, वो कहेंगे हम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो खा रहा है। ओह माय गॉड! आप समझे कहां ले गया वचन? 9वीं आयत में क्या लिखा है? परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्या? कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो मसीह हो, तुम्हें तो कोई खाने और न खाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए सब चीज शुद्ध है। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई निर्बल भाई देख रहा हो और वो कहे कि मैं तो मूर्ति को बहुत कुछ समझता हूं और इस मूर्ति पर पूजी हुई वस्तु को प्रसाद समझ के खाता हूं, और ये भाई भी तो जो मसीह कहलाता है, ये भाई भी तो इससे खा रहा है, यानी मैं ठीक कर रहा हूं। कलाम में क्या लिखा है? 9वीं आयत में, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। क्योंकि यदि कोई तुम ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और यह वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? कहेगा भैया ठीक है, एकदम सही है। अगर तुम धर्मी मनुष्य को वो मूरत के सामने पूजी हुई कोई वस्तु खाते देखे, तो क्या उस निर्बल मनुष्य का विवेक, उसका साहस नहीं बढ़ जाएगा कि हम ठीक कर रहे हैं? आगे पढ़ें। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण
वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। अरे तो निर्बल भाई नाश हो जाएगा क्या? आप और हम समझे क्या कह रहा है, जरा पढ़े जरा। इस रीति से क्योंकि अगर तू, तेरे लिए जो कि सब चीज शुद्ध है, अगर तू उस वस्तु को खाता है तो वो देखेगा कि ये धर्मी मनुष्य ये खा रहा है, तो हम भी खाने से हमारा भी साहस बढ़ जाएगा, और इस रीति से वो मसीह के सामने नष्ट हो जाएगा। कौन? निर्बल भाई। इसे तो कह रहा, जाओ के बताओ कि निर्बल भाई नष्ट ना हो। तो निर्बल भाई और जो उसाते हैं भाई बहन, जो मूर्त के सामने कुछ भी रख के खा लेते हैं, क्या वो नष्ट होंगे? यस। क्या वो नष्ट होंगे? लिखा है नष्ट ना हो जाए। तो केवल मूर्त के सामने रख कर खाने से नष्ट हो रहे, तो जो मूर्त को खुदा समझ कर रखे वो, उसका क्या हाल होगा? हमारे और आपके लिए प्रश्न बनता है, जब मूर्त के सामने रख कर खाने से कोई मनुष्य नष्ट हो जा रहा है, तो जिसने मूर्त को खुदा के नाम में रख रखा है अपने घरों में, अपनी अलतारों में, उसका क्या होगा? महासभा, प्रार्थना सभा। आप किस चीज की प्रार्थना सभा करते हैं? जाओ और जाके बता दो कि जिन कामों को वे कर रहे हैं वो मेरे नजर में, मेरी दृष्टि में घृणित हैं। जाओ और जाके बताओ कि वे अपने घृणित कामों से फिरे और मेरे पवित्र वचन को जाने, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम जीवित रहोगे। इस पृथ्वी पर मेरी दया है, मेरा अनुग्रह है, मेरी अनुकंपा और मेरी करुणा है, जो अब तक तुम्हारे ऊपर बनी है। उस दिन हमने क्या सुना था कि एक है जो हमारे अधर्म के कामों को हमसे दूर कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा जो दूर कर रहा है वो हमारे पास से उठ जाएगा। फिर क्या होगा? आज हमारे अधर्म के काम हमसे खुदा दूर कर रहा है, और उस समय पिता बहुत आनंदित होता है जब अधर्म के कामों को पिता दूर कर रहा होता है हमारे, और हम भी उसके नजदीक आके कहते हैं, पिता मेरे अधर्म के काम बहुत अधिक हैं, थोड़ा और मुझसे दूर कर। तब पिता आनंदित हो जाता है, तब आप पश्चाताप करते हैं। देखिए साफ लिखा है कि भाई नष्ट हो जाएगा। मूर्त के सामने पूजी हुई वस्तु को खाने से, केवल कुछ समझ कर खाने से, लिखा कुछ समझ कर खाने से नष्ट हो जाएगा। देखिए पढ़े, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। अब उसको बचाना नहीं चाहोगे तुम क्या? किस बात की महासभा कर रहे हो? हैं? प्रतिदिन की मीटिंग्स किस बात की कर रहे हो कि जब मीटिंग खत्म होगी तो कंपा कोला पियोगे, हैं? और रसगुल्ला खाओगे और मुंह पोंछ के निकल लोगे? दैट किस बात की प्रार्थना सभा? कौन सी महासभा कहते रहते हो, और कौन सी प्रार्थना को कहते हो कि ये प्रतिदिन चलती है, इसमें बहुत शिफा मिलती है, सच में मसीह की ओर से? क्या है इसमें? ये है इसमें कि कहीं तुम नष्ट ना हो जाओ। जाओ जाकर अपने भाइयों को बता दो। 12वीं आयत पढ़ें।
तो इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। ऐसा ना हो कि बलि की हुई वस्तु का मांस तुम खाने के चक्कर में अपने भाई के विरोध में खड़े हो जाओ, मसीह उसको नष्ट कर दे। मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा। क्या कह रहा? मैं ऐसा भोजन नहीं खाऊंगा। मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने लोगों को जाके ये बातें बताऊंगा। सबको ये ज्ञान नहीं है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। आज जिन गिरजाघरों में, जिन चर्चों में, आज जिन घरों में मूर्तियां रखी हैं, उनको खुदा समझ कर रख रखा है लोगों ने, यीशु मसीह समझकर। और आज जब कोई जना चर्चों पे आक्रमण करता है और उन मूर्तियों को तोड़ता है, तो यही धर्मगुरु, यही पास्टर आके आवाज कहते हैं हमारे धर्म में ये लोग बहुत ज्यादा ये करते हैं। लेकिन अगर वचन जाने तो मूर्ति ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। किसको तोड़ोगे तो? अरे हमारा खुदा बल्कि मूर्त को तोड़ता है। आमीन। हमारा खुदा बल्कि मूर्तों को तोड़ता है। जो हारून ने बछड़ा बनाया था, उसको बताइए मूसा ने तोड़ दिया था कि मूसा ने भी उस पे हार गेंदे का डाल के मांझा अगरबत्ती जलाकर और एक कैंडल जलाकर पूजने लगा था। अब मैं पूछूं ऐसे, अगर मूसा ने, जो हारून ने बनाया था ना बछड़ा, अगर मूसा ने उस बछड़े को तोड़ा तो भैया जो तोड़ रहे हैं मूर्ति वो तो बहुत ही सही कर रहे हैं, और तोड़ो क्योंकि मूसा ने तोड़ दिया, क्योंकि मूर्ति ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। अगर ये वचन ये जानते तो ये टिप्पणी भी न करते, बल्कि आके कहते भैया हमारे वचन में तो सच में मूर्त जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। ये पता नहीं कौन अविश्वासी लोगों ने बना दिया है, अच्छा हुआ तोड़ दिया। अगर ये नहीं तोड़ते तो खुदा अपने दासों से तोड़वा देता। आमीन। यही कारण है कि हर कोई इस मीटिंग को नहीं सुन पाता, लेकिन जो सुनने लगे और जो समझने लगे उसका उद्धार हो जाएगा। आमीन। मैं आप पर ये बातें थोपता नहीं हूं और ना ही मैं आपसे इन बातों को लेके कहता हूं मानो। मेरा काम है बताना। अब ये आपका काम है इसे माने या ना माने। मानोगे तो भला होगा, नहीं मानोगे तो खुदा आज नहीं तो कल तुम्हें समझाएगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, देखो मैं बार बार अपने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे घरों में भेजा, परंतु तुमने उनका इनकार कर दिया। धन्य वो मनुष्य जो खुदा के पवित्र वचन को सेत में ग्रहण कर ले। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई रवि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। हम आपको सुंदर सी घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं जीसस पापा। हम आपसे प्रेयर करते हैं कि इसी तरीके से हर एक तारीख को मेरे घर में प्रेयर मीटिंग हो और आपका आगमन हो इस घर में। हर एक सदस्य के पास आपका निवास हो जीसस पापा। और इस यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, इनको जो सुन रहे हैं उनको चंगाई दीजिए, उनके अंदर जो भी घटी है उसको पूरा कीजिए ताकि वो भी आपका नाम का गुणगान कर सकें जीसस पापा। मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे, सब लोग अच्छे से रहें। रोमिका के मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनके पेट में दर्द है, उनको जल्दी से अच्छा कीजिए, उनकी तबीयत अच्छी हो। और आपसे प्रेयर करते हैं इस घर के हर एक सदस्य के ऊपर, सब बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा है वो अच्छे से एग्ज़ाम हो। और आपसे प्रेयर करते हैं जीसस पापा, इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करिए।
आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत में चला सदा आपकी। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंतकाल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें पर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना सभा शाम को 5 बजे होगी, और भाई सचिन मैसी के यहाँ होगी, पीजीआई में जो रहते हैं, भाई सचिन मैसी के यहाँ 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।